अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर अमन भैया। अपन पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड 2। तो काफ़ी इजी टॉपिक होगा इसमें जो अपन पढ़ेंगे अभी। गिवन्स मेथड कुछ रहता नहीं है, मैट्रिक्स रहती है, उसको आपको ट्राइडायगोनल फॉर्म में चेंज करना होता है इन सच अ वे दैट कि जो उसके दो एलिमेंट रहेंगे बेसिक से डायगोनल के, हो सकता है वो आइदर दो डायगोनल्स होती है कि मैट्रिक्स में, तो आइदर वो डायगोनल के मैट्रिक्स के जो दो एलिमेंट या दो एंटिटीज़ होगी वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। पता है मुझे ऐसे समझ में आएगा नहीं, चलो अपन विद द हेल्प ऑफ पेन एंड कॉपी समझते हैं। तो मान लो कि अपना मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 2 1 2 1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ इसको A11 A12 0 A21 A22 A23 0 A32 और A33। तो देखिए, एक तो ये डायगोनल में होता है और एक ये डायगोनल वैल्यू होती है। तो इस डायगोनल के दिस टू एंटिटी शुड बी ज़ीरो। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा ट्राई डायगोनल फॉर्म कहूँगा इसको मैं। करेक्ट। नाउ देखो प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले आपको किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा टू इट्स ट्राई डायगोनल फॉर्म। तो मेरा पहला प्रोसेस रहेगा कि मैं निकालूँ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, मेरा होगा A13 बाय A12। करेक्ट, A13 by A12. What is A13? So A13 is this, A12 is this. So यहाँ पे मेरा होगा 1/2. This is my first step. What is the second step I should do is, मुझे एक P मैट्रिक्स बनानी होगी। P मैट्रिक्स क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। cos थीटा रहेगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा यहाँ रहेगा, साइन थीटा यहाँ रहेगा और cos थीटा यहाँ रहेगा। अब जो भी थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लेते हो, मान लो यहाँ से आप कुछ थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये 1 और 2 है ना, तो आप पीजीटी का यूज़ कर सकते हो, जिसको मैं पाइथागोरस थ्योरम होता है तो मैं पीजीटी कहता हूँ। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा 1 2 विद द हेल्प ऑफ पीजीटी अगर आप निकालते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का 4 1 का 1, तो ये हो जाएगा √5। करेक्ट। तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 1/√5 एंड दिस इज कॉस थीटा क्या होता है 2/√5। ठीक है, तो वैसे आप निकाल सकते हो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। उसको आप क्या करिए, सेकंड स्टेप में उसको आप करिए पुट इन पी, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है फाइंड पी इनवर्स। देन पी इनवर्स फाइंड करने के बाद ना आप Q1 निकालेंगे। Q1 क्या होगा आपका, पी इनवर्स A इंटू पी। इतना अगर आप करते हैं और इतना करने के बाद अगर आपको ये फॉर्म मिल जाता है तो आपका आंसर आ चुका है ना। क्या करना होगा, टेन थीटा निकालना होगा जो A13 बाई A12 होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कॉस थीटा साइन थीटा निकालना होगा। जैसे ही कॉस थीटा साइन थीटा आप निकालते हो, आपको उसको इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद आप इसका पी इनवर्स निकालेंगे। पी इनवर्स निकालना मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन में। तो उसके बाद आपको निकालना है Q1 जो कि पी इनवर्स ए पी होता है। करेक्ट। तो अपन अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4 1/3 1/4 1/5। करेक्ट। अब क्या बोल रही है, इसको रेट क्या करो, बोले ट्रांसफॉर्म करो टू ट्राइडायगोनल फॉर्म। तो आप यहाँ देख सकते हो जिसका A13 है वो किसके इक्वल है, A31 के। तो इसका 1 रोटेशन इज ओनली रिक्वायर्ड। देखिए ना, A13 is equals to 1/3 and which is also equal to A31. So for the solution of this question only 1 rotation is required. करेक्ट। सो अब आप यहाँ P कैसे लिखोगे, P आप लिखोगे 1 0 0 0 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। करेक्ट। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है tan थीटा, जो कि आपका देखिए ना यहाँ से क्या रहेगा, दिस अपॉन दिस, सो 1/3 इंटू 2/1। तो 1 से 1 अगर मैं काटता हूँ तो ये बचेगा 2/3। ये अपना आएगा tan थीटा। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो tan थीटा अपना आ चुका है 2/3। अब अपन निकालेंगे क्या, sin थीटा cos थीटा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा रूट का 13। तो रूट का 13 मतलब एक तो देखिए cos थीटा आएगा आपका 3/√13 और sin थीटा आएगा आपका 2/√13। अब इसको रख दीजिए आप p में, तो 1 0 0 0 0 3/√13 माइनस 2/√13 और यहाँ पे भी 2/√13 और 3/√13। ये आपका पी मैट्रिक्स है। अब पी इनवर्स कैसे लेते हैं, रो कॉलम में हो जाता है, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने, रो कॉलम में, कॉलम रो में, ठीक है। या फिर देखिए दिखाता हूँ मैं, समझ आ ही जाएगा। 1 0 0 दिस इज पी इनवर्स, ओके, दिस इज पी इनवर्स 1 0 0 0 3/√13 minus 2/√13 then 0 2/√13 और 3/√13। अब ये आया कैसे, देखिए इसको उठा के ऐसा रखा, इसको उठा के ऐसा रखा, फिर इसको उठा के ऐसा रखा। क्या बोला, इसको उठाया यहाँ रखा, ठीक है, इसको उठाया यहाँ रखा, थर्ड वाले को उठाया यहाँ रखा। आया समझ में, ईजी है ना। नाउ क्या करना है अपने को, Q1 निकालना है। Q1 क्या है, पी इनवर्स, तो अपने को पी इनवर्स, तो 1 0 0 0 0 3/√13 2/√13 माइनस 2/√13 3/√13। सो एक्स लिखेंगे, मज़ा आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। सेम टू सेम चेप दो बिल्कुल, जो आपने ऊपर लिखा है उसका उठा के नीचे मार दो, कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, नो चेंजमेंट। इतना तो मेरे को ऊपर से आ गया। अब ए क्या है, तो ए क्या है जो क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है वही आपका ए है। तो क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया था, तो क्वेश्चन से मेरे को ये चला पता कि भैया मेरा ए है, A1 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4 1/3 1/4 1/5। अब एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, है ना। इसको मैट्रिक्स 1 दे देना, इसको मैट्रिक्स 2 दे देना, इसको मैट्रिक्स 3 दे देना, लास्ट में जो होता है शिफ्ट अल्फा सब दबा दबो के M1 इंटू M2 इंटू M3 कर लो। या फिर अगर आप उसको बाय हैंड करते हो तो कैसे करोगे, इसको उठाओगे इस पे रखोगे, इसको उठाओगे इस पे रखोगे, इसको उठाओगे इस पे रखोगे, फिर इसको उठाओगे इस पे रखोगे, इसको उठाओगे इस पे, इसको इस पे, ऐसा ऐसा करते करते सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व होगा तो बेहतर है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो कैल्सी का यूज़ करें, आंसर काफ़ी अच्छा आएगा और एक्यूरेट आएगा। बस दिक्कत इतनी आती है कि आंसर आता है डेसिमल्स में, तो आपको करना होगा मैनेज। अगर आप डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो उसको वैसा का वैसा छोड़ दो। टीचर विल नेवर डिडक्ट योर मार्क्स बिकॉज इट इज़ करेक्ट ओनली। अब मैंने इसको किया है मैनुअली सॉल्व बैठ के, ताकि मेरे को अच्छा दिखना चाहिए, और ये मेरा हो गया आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, जब 2 शून्य आ गए तो अपना आ गया आंसर। अपने को ट्रायडिगोनल फॉर्म में रिड्यूस मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए खाली 2 शून्य की आवश्यकता थी, वो अपने को दोनों कोने पे मिल गए। सो यही है अपना गिब्बन्स मेथड। करना क्या होता है, एक बार वापस से रिपीट करूं तो देखिए tan थीटा निकालना होता है जो कि A12/A13 होता है। PGT पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करिए आप, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। ये आपको लिखते आता है, क्या होता है 1 0 0 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 1 0 0 0 sin थीटा cos थीटा, सॉरी 0 cos थीटा minus sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा। Minus can be here also or it can be here also. There's no problem with minus sign, okay? Because you know what, the multiplication or the just minor of this no is going to be 1 always. See, sin theta into sin theta will give you sin square theta, cos theta into cos theta will give you cos square theta, cos square theta minus sin square theta will give you
cos square theta plus sin square theta, which is going to be 1. So minor is always going to be 1. So there is no issue with this. You can put the sign here also, okay? But in transpose, always remember the sign will go there. See, if it is here in this P, the sign will go here, correct? उसके बाद आप निकालेंगे Q1 निकलेगा P इंटू A इंटू P इनवर्स। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसको Q1 ही बोलते हो। आपको जो अच्छा लगे, अचार, आम, पापड़, डेयरी मिल्क, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी बोल दो उसको। और फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, कैलसी से करिए, बेहतर होगा। उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको दो कॉर्नर में 0 0 मिल जाते हैं, ताकि अगर आपको 0 0 यहाँ मिलते हैं तो पेपर में आपको 3 से लेके 8 नंबर तक मिलेंगे, पेपर में 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि अपना होगा जैकोबीज मेथड पे। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करिए फॉर द न्यू वीडियोस, एंड लाइक करिए। थैंक यू।